अक्सर ऐसा होता है कि जब आप एआई से कोड लिखवाते हैं ना तो उसमें बहुत से एरर्स आ जाते हैं। तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि वही एरर्स वो दोबारा एआई को देते हैं। जब एआई दोबारा उनको कोड देता है तो उसमें बहुत सी वो चेंजेस कर देता है जो कि आपको चाहिए ही नहीं होती। तो जब आप एआई से कोड लिखवा लेते हैं और उनमें एरर्स आ जाते हैं तो आपको इतना तो कम से कम कोड आना चाहिए ना कि आप उन एरर्स को सॉल्व कर सकें। और देखें जो एरर्स आते हैं ना, एरर्स खुद बताते हैं कि वो कहाँ पे आया है, कौन-सी लाइन में आया है और किस वजह से आया है। और अक्सर जो है ना, अगर आप गौर करेंगे ना तो उन्हीं एरर्स में ही आपको सॉल्यूशन भी बताया गया होता है कि अगर आप ऐसा कर लें तो इस एरर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ़ थोड़ी तवज्जो देनी होती है कि आप एरर्स को थोड़ा गौर से पढ़ें, ठीक है? आप उसके साथ देखें, जब एरर आता है ना उसके साथ लाइन नंबर भी लिखा होता है कि, और ये भी बताता है कि कौन-सी फ़ाइल के अंदर, कौन-सी लाइन के अंदर क्या एरर आया है और किस वजह से आया है। फिर जब आप उसके साथ एक मैसेज लिखा होता है छोटा-सा, जब आप उस मैसेज को पढ़ते हैं तो मोस्टली वो डेटा टाइप का एरर होता है या कोई सिंटैक्स का एरर होता है या मोस्टली कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि आपने दूसरी फ़ाइल के अंदर नहीं लगाई होती और इस फ़ाइल के अंदर लगी होती है। तो ये एरर बहुत ही आसानी से जो है ना इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं कि आपने एआई से कोड लिखवा लिया, फिर जब एरर आ गया आप दोबारा एआई को देंगे तो वो इतना मेस क्रिएट कर लेता है ना कि आप खुद भी तंग हो जाते हैं कि यार आखिरकार ये एआई कर क्या रहा है। तो इससे बचने का यही एक तरीका है कि आपको इतनी कोडिंग आनी चाहिए कि आप उस एरर को जो है ना खुद सॉल्व कर सकें। और साथ-साथ आप एरर्स को ना गौर से थोड़ा पढ़ा करें। जब आप एरर्स को, एरर हैंडलिंग जब आप सीख जाते हैं ना, तो तब आप एक जो है ना रियल प्रोग्रामर बन जाते हैं।